IBPS PO 2017 एग्जाम के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ उसके ऊपर पता चलेगा आपको। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ठीक है, ये आएगा आपका अगस्त में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसने एग्जाम डेट ऑलरेडी बता दिया है। इन्होंने एग्जाम जो ले रहे हैं वो है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। ठीक है, मेंस का जो डेट है वो है 26 नवंबर 2017। ठीक है, यानी नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में। एग्जाम का जो तारीख आ गया है ये बेसिकली प्रीलिम्स का है। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को प्रीलिम्स होगा, 24 अक्टूबर को भी प्रीलिम्स होगा, 15 अक्टूबर को प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा 26 नवंबर 2017 को। अब इसके बाद आइए एज लिमिट पे। सॉरी 21 टू 30 इयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है आपको। अगर आप मान लीजिए ओबीसी हैं तो 3 साल का, अगर आप एससी या एसटी हैं तो 5 साल का, अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं तो 10 साल का आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। डिग्री जो है मतलब आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपको एज लिमिट समझ में आ गई। 21 साल से 30 साल कैटेगरी है। अगर आपको ओबीसी 3 साल मिल जाएगा, एससी एसटी 5 साल और पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन और एंड जस्ट पास्ट जो भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो जस्ट पास्ट स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए थर्ड क्लास आता है ना, 33%, 34%, वो भी लड़के अप्लाई कर सकते हैं। सारे लड़के अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है थर्ड ईयर वाले लड़के नहीं अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है, जैसे किसी ने बीए पढ़ा है, बीकॉम पढ़ा है, एमबीए किया है, बीएससी किया है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया है, या फिर एमटेक किया है, एमसीए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। कोई भी लोग अप्लाई कर सकता है। एलएलबी है, हर कोई अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब सैलरीज में आते हैं। तनख्वाह कितना मिलेगा? सैलरी जो आपको मिलेगा उसमें लोग पे स्केल पे आते हैं। पे स्केल आपको जो डिसाइड किया गया है वो है ₹23,700 से 987 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा 42,020 रुपीज तक। ये आपका पे स्केल है, यानी बेसिक सैलरी है। ग्रॉस क्या हो जाएगा? लगभग आप मान के रखिए 35,000 रुपये आपको हाथ में आएगा। 35,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। अब आ जाइए पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ये भी बैंक देगी आपको। तो सबसे पहला मिलेगा हाउस लीज्ड एकोमोडेशन फैसिलिटी। उसके बाद आपको मिलेगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। कन्वेंस का तो इसी में आ जाएगा आपका पेट्रोल, डीजल सब आ गया।
चौथा आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का मिलता है, क्लींजिंग मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, इंटरनेट का भी मिलता है और टेलीफोन का भी मिलता है। तो पहला चीज है पेस के लिए यानी बेसिक सैलरी हो गया आपको 23,500 रुपए से लेके हर साल आपका 980 रुपए बढ़ेगा, ऐसा 7 साल तक जाएगा। और आखिरी जो सैलरी बनेगा 42,020 रुपए का बनेगा। और ग्रॉस सैलरी आपके हाथ में जो लग के आएगा, जिसमें बेसिक सैलरी ऐड होगा, डियरनेस अलाउंस ऐड होगा, हाउस लीज HRA ऐड होता है, सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी ऐड हो जाएगा, सब मिला के 35,000 रुपए मिलेगा। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो हाउस लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो ये भी आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा, कन्वेंस का मिलेगा, पेट्रोल पे आपकी गाड़ी चलती हो, डीजल पे जो भी पेट्रोल आपको मिलेगा कन्वेंस का, एंटरटेनमेंट का मिलेगा, क्लींजिंग मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, सबका खर्चा आपको देगी। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम फॉर्मेट। सबसे पहला है प्रीलिम्स यानी फेज 1। तो सबसे इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वेश्चन होंगे 35 ये हो गया 100 क्वेश्चन। और आपको जो मार्क्स हैं वो 30, 35। टाइम जो दिया गया है आपको वो है 1 आवर। मतलब ये आपको इस तरीके से एग्जाम का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको टेस्ट लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट लेंगे, रीजनिंग लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स। अब आ जाओ मेंस में। मेंस आपका फेज 2 है। तो यहां हो जाएगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। यहां हो जाएगा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, सभी 40 है। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। आपको जो मार्क्स है यहाँ 50 है रीजनिंग का, यहाँ 40 है, मैथ का 50 है, 40 है और इसका कंप्यूटर का 20 है। तो ये भी हो गया 200 मार्क्स। टाइम जो है हर किसी का अलग अलग बांटा हुआ है। यहाँ 30 मिनट है, इसका भी 30 मिनट है, इसका भी 30 मिनट है, 25 मिनट और 20 मिनट। यानी आप जब एग्जाम फॉर्मेट में आएंगे, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देंगे फेज 1, तो इसमें क्वेश्चन और मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम हो गया 1 घंटा। मेंस का जो फेज 2 में रीजनिंग हो गया 40 क्वेश्चन, मेंस हो गया 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वालिटी एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टाइम नोटेड है 30 मिनट 25 20। यानी इस तीनों जगह आपको 30 मिनट से 30 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट दिया और यहाँ पे 20 मिनट दिया। और यहां से जो लड़के पास होंगे वो इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है।
अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, फेज 1 में जितने लड़के पास होंगे 1:20 का कॉलिंग होगा मेंस के लिए। मतलब अगर मेंस में एक लड़के को मेंस में अगर एक सीट है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई 20 टाइम्स को बुला लेंगे। मेंस नहीं, जितना सीट है ना हमारे पास, जितना वैकेंसी है उतना वैकेंसी का मल्टीप्लाई 20 टाइम्स, और जितना वैकेंसी है उसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कॉलिंग होगा इंटरव्यू में। यानी अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपको 1:3 कॉलिंग है, अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 1:5 कॉलिंग है। ठीक है, एक सीट पे 5 लड़के को बुलाएंगे और जनरल ओबीसी वालों को एक सीट पे 3 लड़के को बुलाते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं जो ऑलरेडी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट 6 महीना से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, इवन 7 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। लास्ट ईयर भी दिया होगा आईबीपीएस, रिजल्ट नहीं आया, फेल कर गए कहीं ना कहीं। इस साल वापस से आईबीपीएस, तो ये वाला गलती मत करिएगा, गलती कभी दोबारा रिपीट मत करिए। नेवर रिपीट द रॉन्ग मिस्टेक, नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। आदमी अपनी गलती से सीखेगा तो ही महान कहलाएगा, है ना। गलती दोबारा नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, जो ऐसे लड़के हैं जो इतना समय लग गया, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम भी दिया आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ, इस साल फिर से दे रहे हैं, तो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जो फ्रेशर हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कि आप हमेशा ऐसे टीचर से पढ़ने का कोशिश करो जिसने खुद क्वालिफिकेशन, जिसने खुद बैंक पीओ का एग्जाम निकाला है। प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो टीचर हमें वैसा ही मिलता है जिसने कभी खुद कोचिंग में कभी खुद सिलेक्शन नहीं लिया है। ठीक है, जो टीचर खुद सिलेक्शन नहीं लिया आपका क्या करेगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या मिसिंग है, गाइडेंस। गाइडेंस अकेला ही 45% वेटेज रखता है बिहाइंड सिलेक्शन का। गाइडेंस ऐसे इंसान का होना चाहिए जिसने खुद सिलेक्शन लिया है। अब जैसे आप मैंने कोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं भी वही एग्जाम दे के आया हूं और फाइनली मैंने स्टेट बैंक में एज ए पीओ बोल के ज्वाइन किया। तो कम से कम एक चीज समझ में आता ना कि आदमी ने निकाला है सिलेक्शन तो मेरा भी करा देगा, और मैंने 3 महीने में निकाला है। जो मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा वो 3 महीने से 6 महीने में आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये प्रोग्राम करें, बहुत फायदा में रहेंगे। हम क्या कराएंगे आपको, फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस आपको मैं गाइड करूंगा। उसका लोगों का प्रॉब्लम क्या है, नंबर नहीं आता एग्जाम में, प्लस मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स। फिर मैं आपको एक 100 मॉक टेस्ट आपके अकाउंट में डाल दूंगा। फिर आपको एक और प्रोग्राम कराऊंगा मैं जिसका नाम है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम। इन सभी का फीस है 3000 रुपए। इन सब मिला के 3000 रुपए फीस है। यानी बेसिकली जो कोर्स का नाम है फुल बैंक पीओ कोर्स प्लस गाइडेंस। ठीक है, इसमें हम आपको बूस्ट का, आपका नंबर एग्जाम में नहीं आता तो उसको बढ़ाने का तरीका बताएंगे, कैसे नंबर आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ क्लियर हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर आप कैसे आपको हम 100 मॉक टेस्ट देंगे आपके अकाउंट में, फिर शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम आपको कराएंगे जिसका प्राइस है 3000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं 4 × 9 685-127। दूसरा नंबर है 78-275-46946। हमारा वेबसाइट है www.bybankpocourse.in, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है siddisinha123@gmail.com। हमें आप कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685-127 पे। दूसरा नंबर है 78-275-46946 पे। हम वेबसाइट विजिट करें www.bybankpocourse.in, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं siddisinha123@gmail.com पे। थैंक यू।